हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइज़ आज का ये वीडियो जो है के मैप के ऊपर है, दैट इज़ कार्नो मैप। और ये जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सबसे आसान टॉपिक है गाइज़। के मैप जो है बड़ा आसान टॉपिक है। चलिए देखते हैं के मैप है क्या। तो गाइज़ के मैप जो है एक इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? तो ये यूज़ होता है के मैप फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एनी बुलियन एक्सप्रेशन। किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम के मैप का यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम ये बना के दिखा सकते हैं, हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को। अब बुलियन एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका बुलियन लॉ के ज़रिए एंड सेकंड जो है वो है के मैप के थ्रू। हम दो तरीके से बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बुलियन लॉ क्या है? बुलियन लॉ आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और भी कितने सारे लॉ है, वो सब बुलियन लॉ के अंदर आते हैं। अब के मैप हम लोग इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं किससे ज़्यादा आसान रहेगा। तो गाइस के मैप बड़ा आसान है। पहले हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि कौन सा करने पे ज़्यादा आसान रहेगा। एक एग्जांपल देता हूँ। एक फंक्शन है, फंक्शन एक्स वाई इज़ अ वेरिएबल सिग्मा एम। तो गाइज ये सपोज़ ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है एक। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, ये जो एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई वेरिएबल है। ये जो है ये सिग्मा एम दैट इज़ मीन, ये मीन है। मीन ऑफ ये मीन की वैल्यू है 2 और 3, ठीक है। तो ये अपना एक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इन नॉर्मल में देखो ये क्या है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है ना, तो दो वेरिएबल लिख लेते हैं हम लोग। दो वेरिएबल लिख लिए। अब हमने को पता है बाइनरी में दो जब वेरिएबल रहते हैं तो उनके क्या क्या इनपुट्स आते हैं। तो इनपुट्स जो है उसके 0 0 1 1 रहता है। दो वेरिएबल के लिए ये रहता है 2 बार 0 लिखने का, 2 बार 1 लिखने का, फिर एक बार लिखने का 0 1 0 1 लिख दिया, ठीक है। अब आउटपुट के टाइम पे देखो, आउटपुट में अब कैसे करना है, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 0 1 2 3। सपोज़ ये नंबरिंग है, सीरियल नंबर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो मीन है ना, ये 2 और 3 है ना, इसका मतलब ये तब लिखते हैं एसओपी फॉर्म में, ये तब लिखते हैं जब आउटपुट में 1 आता है ना, तब ये लिखते हैं। मतलब ये है, इसके आउटपुट में 1 आएगा, मतलब 2 और 3 है, इनके आउटपुट में 1 आएगा, ठीक है। बाकी में 0 0। तो ये है इसका आउटपुट, ये पूरा आउटपुट है। तो अब गाइस अब क्या करना है, अब देखो इसको, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। 1 1 आ गया इसके आउटपुट में, तब ये है ना, इसको कैसे लिखते हैं, एक्स को एक्स ही 1 है ना, और वाई के जगह पे 0 है, तो 0 को क्या लिखते हैं, वाई बार लिखेंगे। 0 में बार भी लिखते हैं। इसमें 0 नहीं है, 1 है ना, तो एक्स एज इट इज़, वाई में 0 वैल्यू है तो 0 को बार भी लिखते हैं, मीन, ठीक है। अब नीचे वाली में सब मतलब सब नॉन ज़ीरो है, एक भी 0 नहीं है, तो नॉर्मल आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें से हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, लिख देता हूँ वाई बार प्लस वाई, ये हो गया। अब अपने को पता है कि वाई बार प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 1 आती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू एक्स दैट इज़ एक्स, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसका आंसर तो आ गया, ये एक्स है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग हमारा के मैप। हम लोग के मैप के ज़रिए इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम को के मैप के ज़रिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, आई मीन दो वेरिएबल है, एक्स है और वाई है। तो हमारा के मैप कैसा बन जाएगा, इसका के मैप अपना ऐसा बन जाएगा। अब ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, कुछ नहीं समझ रहा। तो गाइस ये है, ये जो एक बॉक्स दिख रहा है ना, ये सेल, इसको सेल बोलते हैं। तो ये अब डिफाइन करने का, कैसे करने का कि कितना सेल आएगा, ये अपना इसके ऊपर डिपेंड रहता है। वेरिएबल अपने पास कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो ये 2n रहता है, जहाँ पर n जो है वो वेरिएबल रहता है। अभी दो वेरिएबल है, मतलब 2 दैट इज़ 4, तो 4 सेल है, 1 2 3 4 सेल है अपने पास। अगर अगर 3 वेरिएबल रहता, 2 3 दैट इज़ अपने पास 8 सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। 3 वेरिएबल के टाइम पे ये 2 वेरिएबल वाला है, इसके लिए 4 सेल आए। अब क्या करना है, इसमें हम भर देते हैं एक्स बार एक्स, वाई बार वाई, ऐसा किया 0 1 2 3, ये नंबरिंग कर दिया हमने सेल का, ठीक है। अब वो नंबरिंग में कैसे करते हैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि आपको इसमें नहीं समझेगा, आपको 3 वेरिएबल वाले में समझाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से समझ जाएगा ये नंबरिंग का। अब क्या करना है, अब देखो, तो गाइज देखो, अपना इक्वेशन क्या था, अपना मेन टर्म क्या था, एसओपी 2 और 3 था ना, मतलब 2 और 3, मतलब इस पर अगर 1 आएगा, मतलब इसका आउटपुट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अपने मतलब 2 और 3 है, इसका आउटपुट 1 होना चाहिए। तो गाइस अपने को ऐसे ही लिखना है, इसका आउटपुट लिख दिया, इसके जगह पे 2 और 3 का आउटपुट लिख दिया। अब क्या करना है, इसका हमें पेयर बनाना है, पेयर बना लिया। अब इसको चेक करने का कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। अगर हम ऐसे चेक करें तो ये देखो, यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो ये चेंज हो रहा है, वाई बार से वाई पे जा रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। अगर ऐसे में देखें तो एक्स है, अगर इसमें देखें यहाँ से यहाँ जा रहा है, हॉरिजेंटली देखो गाइस, वर्टिकली देखें तो चेंज हो रहा है। अभी हॉरिजेंटली देखो, ये एक्स है,
यहाँ 1 से 1 जा रहा है बट ये सेम रह रहा है, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिखने का, तो इसका आंसर आ गया x। तो गाइज ये भी सॉल्व हो गया। पिछले में भी हमने किया था, उसका भी आंसर x आया था। के मैप से भी हमने सॉल्व किया, उसका भी आंसर आया x। तो गाइज मैं कह रहा था ना आपको कि नंबरिंग कैसे करना है सेल के अंदर, मैं बाद में बताऊंगा, तो वो ये है चीज़। तो के मैप इज़ बेस्ड ऑन ग्रे कोड। तो ग्रे कोड क्या है? तो ग्रे कोड मतलब यूनिट डिस्टेंस। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास 2 वेरिएबल है ए और बी, ठीक है, उसके इनपुट्स डाल देते हैं हम लोग। 2 वेरिएबल्स है तो 4 इनपुट्स आएंगे, 2 बार 0 0, 2 बार 1 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, ठीक है। हम लोग इसकी सीरियल नंबरिंग भी कर देते, 0 1 2 3, कुछ नहीं किया, बस नंबरिंग डाला है 0 से स्टार्ट करके, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो क्या होता है। ये तो 0 है, 0 0 0, 1 पे आए हम, यहाँ पे आए तो क्या हुआ, ये 0 चेंज होके 1 पे आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन 1 बिट, यहाँ पर 1 बिट चेंज हुआ, ठीक है। अब अगर बात करें हम यहाँ की, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये 0 1 बना और 1 0 बना, मतलब यहाँ पर चेंज हो रहा है, चेंज इन 2 बिट, यहाँ पर 2 बिट का चेंजेस हो रहा है गाइस। और हमारा ग्रे कोड क्या बोलता है, ग्रे कोड बोलता है कि चेंज इन 2 बिट्स आर नॉट अलाउड। तो ये ग्रे कोड को फॉलो नहीं कर रहा है। ग्रे कोड का मतलब है कि यूनिट मतलब एक यूनिट डिस्टेंस, मैंने कहा था ना आपको यूनिट डिस्टेंस, तो यूनिट डिस्टेंस मतलब एक यूनिट चेंज होता है। तो यहाँ पर तो 2 बिट चेंज हो रहा है, तो ये नॉर्मल हमारे बाइनरी नंबर में सही है। देखो 2 मतलब ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो अपना 2 है, 2 मतलब ये है, जो रहता है उसको 1 बाकी 0, तो 2 है, 3 रहेगा, तो एक ये 2 + 1 3, ये बाइनरी नंबर सिस्टम का है, तो वो रहने दो गाइस। बट नॉर्मल ग्रे कोड समझा ना आपको कि 2 बिट का चेंज अलाउड नहीं है, 1 बिट का सिंगल यूनिट डिस्टेंस ही होना चाहिए। तो अब नॉर्मल देखो कैसे होता है। तो ग्रे कोड क्या बोलता है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक 1 बिट चेंज हुआ, बट यहाँ पर अपना 2 बिट चेंज हो रहा है ना, तो वो क्या बोलता है, हमें ये एज इट इज़ रखना है और ये वाले को बदलना है, बस एक ही यूनिट चेंज करना है। अब क्या करना है, हमें इसको भी एज इट इज़ रखना है और लास्ट वाले को बदलना है। तो हमारे पास देखो 4 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन आ गया अपने पास इनपुट के। देखो 0 0 0 1 1 1 भी है, 1 0 भी है, बस खाली अलग ऑर्डर में है। बाकी ये चीज़ अपने को यहाँ पर भी आप देख सकते हो गाइस, इसको बस ऊपर नीचे कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है, क्योंकि 1 बिट यहाँ पर चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पर भी 1 बिट चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्टली ये लिखते तो 2 बिट चेंज होता। इसके लिए हम लोग ग्रे कोड यही बोलता है कि 1 बिट ऑफ चेंजेस ही चाहिए। फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पर देखो 3 वेरिएबल्स है, ये 3 वेरिएबल के मैप है, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 3 वेरिएबल के मैप है। अब 3 वेरिएबल है, मैंने बताया था 3 वेरिएबल है, तो 2⁻³ दैट इज़ 8 सेल्स आएगा। तो 8 सेल हम फटाक से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने 8 सेल्स ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है, अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखा, और बाकी 2 जो है यहाँ पर। अगर 4 वेरिएबल्स वाला रहता तो ए बी सी डी, तो ए बी यहाँ पर लिखते, सी डी यहाँ पर लिखते। अब ये 3 वेरिएबल वाला है, तो एक नीचे 2 ऊपर ऐसे लिखते, ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबरिंग कर देते हैं, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये नॉर्मल इंडेक्सिंग किया आपने। ए के भी कॉलम में देखें तो 0 1 आएगा। अब देखो ये 0 0 है ना, मतलब बी सी की वैल्यू 0 0 है, और 0 की मैंने वैल्यू बताई थी, 0 मतलब बार भी होता है, तो बी बार सी बार, तो ये 0 है, बी बार सी, बी सी बार, ये हो गया। अभी ऐसे ही ए की वैल्यू 0 है, एक में ए की वैल्यू 0 है और दूसरे में ए की वैल्यू 1 है, तो 0 मतलब ए बार और ए नॉर्मल, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो ए बी सी है ना, 3 है ना, तो ए बी सी, ए का वैल्यू है 0, बी सी का वैल्यू है 0 0, तो 0 0 मतलब 0, ए का वैल्यू है, अब दूसरे सेल में ए का वैल्यू है ये 0 1, बी सी का वैल्यू 0 1, ठीक है। तो 0 1 0 0 1 मतलब 1 बाइनरी वाला। अब ए की वैल्यू है 0, बी सी की वैल्यू है 1 1, तो 1 1 मतलब बाइनरी, मैंने आपको बताया था ना, 1 2 4 8 16 32 एंड इसके आगे 64, ऐसा चलते रहेगा। तो अब देखो 0 1 1 मतलब इधर 1 है और ये 0 है, तो जहाँ पर 1 रहता है उसको ऐड कर दो, 1 + 1 मतलब 2 + 1 3, तो इस सेल की वैल्यू 3। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या है, 0 1 0, तो क्या करो, क्या है, लास्ट में 0 है, बीच में 1 है और लास्ट में 0 है, मतलब बीच में 1 है मतलब 2,
ये समझा ना आपको गाइस, ये बड़ा इजी है, इसको कर लेना। 1 0 0, फिर 1 0 1, 1 1 1, 1 1 0, 1 1 0, 3 4 5 7 6। ये कैसे आएगा, यही देख के, ये 1 0 0 है ना, तो इसमें देखो 3 डिजिट है, तो 1 0 0, इसका क्या है 4 वैल्यू है ना। अगर जहाँ पर 1 रहेगा ना उसको प्लस करते जाने का, बस ये समझ लो स्विच है। 1 मतलब ऑन, जो ऑन रहेगा ना उसको प्लस करते जाने का। अगर यहाँ पर भी 1 रहता, यहाँ पर भी 1 रहता, तो मतलब ये स्विच में ऑन है। 4 + 2 6, जो कि ये वाला है 1 1 0। वैसे ये गाइस, तो ये हो गया अपना 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप। अब इसमें 4 वेरिएबल का भी आता है, 5 वेरिएबल का भी आता है। तो गाइस इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सोचा हूँ 4 वेरिएबल का भी लेके आऊँ। तो ये था 3 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल का एंड इंट्रोडक्शन था के मैप का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड सॉरी गाइस अगर थोड़ा ख़राब पढ़ा है तो। थैंक यू गाइस।